जाना होगा। एडमिट कार्ड आ चुके हैं, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। सेंटर्स अलग हैं जो जारी किए गए थे, उनसे मैंने देखा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं पूजा ढिल्लो। आज हम बात करने वाले हैं आप लोगों की बीएड की प्रैक्टिकल के बारे में। बीएड की प्रैक्टिकल में आपको डेमो कैसे देना है, यानी सेकेंड ईयर में आपकी प्रैक्टिकल होती है जो कि डेमो वीडियो होती है, जिसके अंदर आपको वहां पर जाकर अपना डेमो देना होता है। आपको वहां टीचर मिलेंगे। 3 प्रैक्टिकल्स आपकी होती है, जिसमें से एक में वाइवा होता है जो आपकी स्कूल बेस्ड एक्टिविटी है। नेक्स्ट जो दोनों हैं वो आपके सब्जेक्टिव होंगे। जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उनके ऊपर आपको डेमो वीडियो देनी होंगी। आपको वहां क्या क्या लेके जाना है पहले वो सुन लीजिए। तो आपको आपकी तीनों फाइल लेके जानी है। तीनों फाइल के साथ साथ आपको 2 असाइनमेंट टाइप पे छोटी छोटी फाइल लेके जानी है, फोल्डर्स के अंदर जो बनाकर आप लेके जाएंगे, जिसके अंदर मैक्सिमम और मिनिमम आप कम से कम 4 से 5 पेज रखेंगे। मैक्सिमम आप उसमें 7 से 8 पेज रख सकते हैं, जो कि वो होगा जो आप आज यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं। मीन्स आप जो वहां पर डेमो देंगे उसमें जो आपको पढ़ाना है, आपको सिर्फ वही टॉपिक लिख के लेके जाना है। बाकी प्रैक्टिकल में आप कुछ भी लिख सकते हैं। प्रैक्टिकल फाइल में वो टॉपिक हो ये जरूरी नहीं है। आप अपने मन से अपना सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक, चाहे वो प्रैक्टिकल में है या नहीं है, वो आप लेके जा सकते हैं वहां पर लिखकर। अब बात हुई कि वहां पर क्या करना है। काफी बच्चे ऐसे थे पिछले टर्म में जिन्होंने मुझे बताया कि हमने एक जगह साइन किया, हमने 2 जगह साइन किया, बट आपको वहां पर कितनी जगह साइन करना है? 3 जगह साइन करना है। स्कूल बेस्ड एक्टिविटी में, एक सब्जेक्ट में, दूसरा आपका जो मेन सब्जेक्ट है उसके अंदर। जैसे मेरा अगर मैं बताऊं तो स्कूल बेस्ड एक्टिविटी, बायोलॉजिकल साइंस और फिजिकल साइंस, 3 जगह पे मेरे साइन होंगे। 2 जगह डेमो होगा, 1 जगह वाइवा होगा, जो कि स्कूल बेस्ड एक्टिविटी में से आपका होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं आपके फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस के ऊपर, जिसका टॉपिक है डेमो का आज मेरा मेटल इन अवर सराउंडिंग। हमारे चारों तरफ जो मेटल्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मेटल हमारे कितने टाइप के होते हैं? मेनली तो 3 टाइप के होते हैं, वैसे 5 टाइप के होते हैं, बट आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ 3 टाइप के पढ़ने वाले हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मेटल इन अवर सराउंडिंग। पहले तो आप वहां पर जाके इंट्रोडक्शन देंगे अपना, तो वहां पर खड़े होना है। उससे पहले आपके पास आपका चार्ट होना चाहिए, ताकि जिसके ऊपर डायग्राम हो तो आप अच्छे से समझा पाए उस डायग्राम के ऊपर। डायग्राम आपको यहाँ पर फोटो मिल जाएगी कि किस टाइप से आप बना सकते हैं अपने डायग्राम्स जो होंगे, चार्ट्स होंगे। अब आपको वहां जाके इंट्रोडक्शन देना है। माई सेल्फ पूजा एंड आई एम बीएड सेकेंड ईयर स्टूडेंट, मेडिकल स्टूडेंट। अब वहां पर आपको पहले से ही दिया जाएगा कि क्या क्या लिखना है। तो यहाँ आपकी डेट होगी, जिस भी डेट को आपका प्रैक्टिकल है। मेन सब्जेक्ट आपको लिखना है। आपको जिस भी सब्जेक्ट की आप प्रैक्टिकल दे रहे हैं, उसके बाद जो मेन है आपका रोल नंबर। 2 चीज आपको बिल्कुल नहीं भूलनी है लिखनी। वो क्या है आपकी? एक तो है आपका सब्जेक्ट, दूसरा है आपका रोल नंबर। ये आपको मेंशन करना है। बाकी बेशक आप वहां पर मेंशन ना करें। ये चीजें आपको पहले ही आपका टीचर जो वहां पर डेमो लेने आएगा वो बता देगा कि आपको क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना। बट आपको मेन जो चीज लिखनी है, रोल नंबर और सब्जेक्ट लिखना है। अब वहां जाते ही आपको डायरेक्टली पढ़ाना नहीं स्टार्ट करना है, आपको अपना टॉपिक बताना है। जैसे कि मेरा है मैटर इन अवर सराउंडिंग। अब मैटर इन अवर सराउंडिंग को आपको क्या करना है? कन्वर्ट करना है, कनेक्ट करना है। किसके साथ? आपके एनवायरमेंट के साथ, ताकि जो बच्चे हैं उन पे इम्प्रेशन पड़े, आपका जो टीचर वहां डेमो ले रहा है उसके ऊपर आपका इम्प्रेशन पड़े। तो मैटर इन अवर सराउंडिंग क्या होता है? मैटर वो होते हैं जो कि कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और जिसका कुछ ना कुछ मास होता है, वो होते हैं आपके मैटर। वहां बाइलैंग्वेज रहे, बहुत ही बेटर रहेगा आपके लिए। सिर्फ वहां पर इंग्लिश में जाकर सब कुछ इंग्लिश में गा दें वो ठीक नहीं है, सब कुछ हिंदी में गा दो वो भी ठीक नहीं है। तो अब हम बात करते हैं आपके मैटर की। तो ये भी आपका मैटर है, ये भी आपका मैटर है, और ये भी आपका क्या है? मैटर है। मैटर के टाइप्स क्या होते हैं? तो हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैटर। मैटर के वैसे 5 टाइप होते हैं, लेकिन हम पढ़ते हैं 3 ही टाइप। और 3 टाइप आपके कौन कौन से हैं? जिसमें मेन है आपका सॉलिड, देन लिक्विड, देन गैस। अब इन तीनों की प्रॉपर्टी पढ़नी है हमें कि क्या प्रॉपर्टीज होती हैं इनकी। तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो
बहुत ज्यादा टाइटली पैक होते हैं अपने आप में, और इनका जो पैटर्न होता है वो एक सेम पैटर्न में होते हैं। मीन्स ये कुछ इस टाइप से है, तो ऐसे ही नेक्स्ट लाइन भी होगी। सारे पार्टिकल्स आपस में कंबाइन होंगे, टाइटली पैक होंगे और उनके बीच में स्पेस नहीं होगा। लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर होते हैं, उनके बीच में लिटिल बिट स्पेस होता है बट ज्यादा नहीं होता, और इनके पार्टिकल्स एक अरेंजमेंट में नहीं होते हैं। गैस की बात करें तो गैस के पार्टिकल बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं और इनका कोई भी पैटर्न नहीं होता। मीन्स गैस के पार्टिकल कितनी भी दूर हो सकते हैं और किसी भी अरेंजमेंट में हो सकते हैं, कोई उनका अरेंजमेंट नहीं है। अब बात करते हैं हम सॉलिड की। तो सॉलिड की एक डेफिनेट शेप होती है, मतलब सॉलिड एक डेफिनेट शेप में होता है, आप उसको नहीं हिला सकते, तोड़ मरोड़ोगे तो वो शेप बिगड़ जाएगी, मतलब वो सॉलिड आपका ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो सॉलिड की एक शेप होती है, जैसे कि ये पेन, इसकी एक शेप है अपने आप में और ये एक सॉलिड है, ठीक है। नेक्स्ट आ गए आप लिक्विड के ऊपर। तो लिक्विड की कोई शेप नहीं होती, लिक्विड को आप जिस भी बर्तन में डालेंगे वो उसी का रूप ले लेगा। जैसे आपको दिख रहा है कि ये एक राउंड शेप में है, तो लिक्विड ने क्या किया, राउंड शेप ले लिया। ये एक आपको ग्लास में दिख रहा है लिक्विड, तो ये क्या हुआ, ग्लास की शेप में आ गया। तो लिक्विड क्या होता है, जिस भी शेप में डालते हैं हम वो उसी के शेप में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्वेश्चन है, अब आप सबका क्वेश्चन आएगा कि मैम वहां पर हम पानी कहाँ से ले आएंगे। तो पानी नहीं लाना है, बस एक एग्जांपल देना है वहां पर कि अगर आप किसी भी क्वांटिटी का वाटर अगर आप राउंड शेप में डालते हैं तो वो राउंड हो जाएगा, और अगर आप उसको किसी बेलन आकार यानी आप किसी सर्कुलर में डालते हैं या किसी ग्लास में डालते हैं, किसी में भी डालते हैं, जिस भी चीज में डालेंगे वो उसका शेप ले लेता है। कुछ इसी तरीके से आपकी गैस होती है, गैस को भी जिस भी कंटेनर में डालते हैं वो उसी की शेप ले लेती है। आ जाते हैं वापस से सॉलिड के ऊपर। तो जो सॉलिड होते हैं वो रिड्स होते हैं यानी कठोर होते हैं, इनकी एक डेफिनेट बाउंड्री होती है। मीन्स ये सॉलिड की एक डेफिनेट बाउंड्री होती है, मीन्स जो जहां पर रखा है वो वहीं रखा रहेगा, जब तक उसको फोर्स नहीं लगाएंगे या हम हिलाएंगे नहीं तब तक वो कहीं जाने वाला नहीं है। बात करते हैं लिक्विड की। तो लिक्विड फ्लूइड होता है, मतलब उसको अगर हम कहीं पे डालते हैं और अगर बहने की कहीं पर उसको मिलती है जगह तो वो वहीं बहने लग जाता है। दूसरा, इसकी कोई बाउंड्री नहीं होती है, ये कठोर नहीं है आपका लिक्विड। अब बात करते हैं गैस की। तो गैस क्या होता है, फ्लूइड होता है, वो भी क्या होता है कि हवा के साथ बहने लग जाता है, जिस तरफ भी उसको हवा का फ्लो मिलेगा वो उस तरफ बहने लग जाएगा, कोई बाउंड्री नहीं होती है इसकी। सॉलिड जो है हमारा, सॉलिड की क्या होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होती है, लिक्विड की डेफिनेट वॉल्यूम होती है, बट गैस की कोई वॉल्यूम नहीं होती। जिस भी कंटेनर में उसको रखा जाता है वो उसी की वॉल्यूम में ऑक्यूपाई कर लेता है। मीन्स जो भार है वो अगर हम गैस का वेट नापें तो वो हम उस कंटेनर का वेट नापेंगे, ना कि गैस का। अब बात करते हैं, ये हमने वॉल्यूम की बात कर ली। सॉलिड कंप्रेसिबल नहीं होता, तो इनकम्प्रेसिबल होता है हमारा सॉलिड, यानी हम सॉलिड को दबा नहीं सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं लिक्विड की। तो लिक्विड लिटिल बिट आपका कंप्रेसिबल होता है, यानी लो कंप्रेसिबल, और आपका जो गैस है वो हाई कंप्रेसिबल है, जिसको हम बहुत ज्यादा कंप्रेस यानी दबा सकते हैं। और जब हम गैस को बहुत ज्यादा दबाते हैं तो कन्वर्ट हो जाता है इनटू लिक्विड, एंड लिक्विड को जब हम बहुत ज्यादा कंप्रेस करते हैं तो वो सॉलिड में कन्वर्ट होने स्टार्ट हो जाता है। ये तो हमारा हो गया भाई टॉपिक कंप्लीट। मींस इतना ही टॉपिक आप वहाँ पढ़ा पाएंगे, और इसको भी काफी अच्छे से पढ़ा देना तो टाइम अपने आप कंज्यूम हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा वहां पर आपको 5 मिनट मिलेंगे पढ़ाने के लिए, उससे ज्यादा आपको टाइम मिलेगा नहीं। बात कर लेते हैं यहीं पर बायोलॉजिकल साइंस की। तो आप यहाँ पर सेल पढ़ा सकते हैं, सेल के साथ आप कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब अपने सराउंडिंग से उसको कनेक्ट कैसे करोगे। तो आप जैसे बोल सकते हैं कि ये मकान जो है, ये बिल्डिंग है, ये स्कूल है या कॉलेज है, ये किससे बना है, ईंट पत्थर मिट्टी इन सब से, सीमेंट से। और हमारी बॉडी क्या है, वो पूरी की पूरी सेल से बनी है। तो इस तरीके से सेल को रिलेट कीजिए, सेल के पार्ट्स बताइए, डायग्राम ले लीजिए, आप प्लांट सेल ले सकते हैं, एनिमल सेल ले सकते हैं, चार्ट के ऊपर जो आपने पहले से बनाया होगा। उसके बाद आ जाइए इकोनॉमिक्स पे या फिर आप सोशल साइंस पे, तो उसके ऊपर आप ट्रांसपोर्ट ले सकते हैं, ट्रांसपोर्ट का चार्ट बना सकते हैं। चार्ट आपको यहाँ मिल जाएगा, बायोलॉजी का भी चार्ट और आपका जो एसएस है उसका भी चार्ट मिल जाएगा ट्रांसपोर्ट के ऊपर। तो आप ट्रांसपोर्ट में बता सकते हैं कैसे, कौन सा ट्रांसपोर्ट कैसे काम करता है, कैसे चलता है, सब कुछ। और नॉर्मल वहां पर जाके बायलैंग्वेज आपको वहां पढ़ाना है, ऐसा कोई नहीं है कि आपको इंग्लिश मीडियम से हो तो इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाना है, हिंदी से हो तो हिंदी मीडियम में पढ़ाना है। इतना ही था आपका डेमो के लिए, आप इतना ही करेंगे इनफ रहेगा। सो
ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रैक्टिकल एग्जाम जो कल से आपके स्टार्ट होने वाले हैं। जिस भी डेट को होगा आपको वहां जाना होगा। एडमिट कार्ड आ चुके हैं, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। सेंटर्स अलग हैं जो जारी किए गए थे उनसे मैंने देखा है। एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे। टेक केयर।